नहीं, अतिरिक्त कार्य तो रसोइया से लेना ही नहीं है। और अभी जैसे हमारे पदाधिकारी महोदय ने बताया कि अगर कोई इस तरह का संज्ञान में आता है, इस कार्यालय को आता है, तो उस पर नियमानुकूल जो भी होगा हम लोग प्रधानाध्यापक को कार्रवाई करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। बताते चलें कि एमडीएम एक ऐसा चीज़ है जिससे बच्चे स्कूल की तरफ झुकाव लेते हैं। और एमडीएम में क्या चल रहा है, शायद जानकारी अनुसार बता दें कि यह योजना 2005 में लागू की गई और 2008 में पूरे सूबे में बढ़ती क्रेज को देखते हुए इसको बिहार सरकार लागू कर दिया था, ताकि बच्चे स्कूल की तरफ जाएं और उनके गुणवत्तापूर्ण भोजन मिल सके। जो एमडीएम रसोइया है उनकी दीन दशा क्या है, क्या सैलरी मिल रही है, कब तक उनको रखना है, फिर उनको किस तरह का अनुदान है, तमाम चीज़ हम जानेंगे और उनके कार्य क्षेत्र को भी जानेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र कहाँ तक है। इसको लेकर के जो जिला में पदाधिकारी हैं, दो पदाधिकारी आप कैमरा में देख सकते हैं, दो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम दोनों लोग से बारी बारी पूछेंगे कि रसोइया का कार्य क्षेत्र क्या है और बेहतर स्कूल में और किस तरह की सेवा दी जाए, तमाम चीज़ हम जानेंगे। सबसे तो पहले सर पीएम तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सर जो चल रही है स्कूल में खाना, वो शायद बक्सर जिला में उज्ज्वल सवेरा खाना परोस रहा है, उसका क्या अभी गुणवत्ता कैसा है? अभी बक्सर जिला में दोनों तरह से खाना प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें विद्यालय शिक्षा समिति भी कम से आई थिंक 7 ब्लॉक में विद्यालय शिक्षा समिति खाना प्रोवाइड कराती है और 4 प्रखंड में हमारे बक्सर, डुमरांव, नवानगर और केसर प्रखंड में उज्ज्वल सवेरा समिति खाना को उपलब्ध कराती है। जी जी जी। एक सवाल है सर कि बहुत जगह शिकायत मिल चुकी है कि जो रसोइया है उनसे कुछ अतिरिक्त काम कराया जा रहा है, उनके क्या गाइडलाइन है, क्या उनसे कराना है, इसके बारे में खुलासा करेंगे। इस संबंध में सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है कि रसोइया का जो कार्य है वो अपने कार्य क्षेत्र में ही कार्य करेंगे। मेजरली उनका जो कार्य क्षेत्र है वो है उनका रसोई घर में खाना बनाना, रसोई की साफ़ सफाई, ये सब कुछ उनको मेंटेन करना है। विद्यालय में खाने से संबंधित जो भी कार्य है वो रसोइया का कार्य क्षेत्र में आएगा। ये भी शिकायत मिल रही है कि रसोइया से टेबल साफ़ कराना, विद्यालय साफ़ कराना, झाड़ू लगाना 21 हद तक उचित है। क्या अन्य कर्मी उसके लिए नियुक्त हैं? अगर हैं तो फिर रसोइया को इस काम में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? नहीं, इसके लिए पिछले वर्ष से ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के निर्देश के आलोक में सभी विद्यालयों में हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध कराया गया है, जिसमें लगातार अभी पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है तो हर विद्यालय का ये रिव्यू भी लिया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे हाउसकीपिंग स्टाफ कार्यरत हैं, कहाँ पे नहीं है। तो ये जितने भी कार्य हैं जो विद्यालय में साफ़ सफाई से संबंधित है, चाहे वो वॉशरूम की साफ़ सफाई हो, विद्यालय के बेंच डेस्क को, जो भी विद्यालय का प्रांगण है, इसके साफ़ सफाई हेतु अलग से हाउसकीपिंग स्टाफ की नियुक्ति की गई है। तो इस संबंध में सभी विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश भी है कि विद्यालय में हाउसकीपिंग का जो भी कार्य है वो हाउसकीपिंग स्टाफ से लें। जहाँ भी ऐसी दिक्कत आती है वो जिला को इन्फॉर्म करें, उसके लिए जिला अलग से भी उनको स्टाफ प्रोवाइड कराएगा। यानी कहने का मतलब कि रसोइया से अतिरिक्त काम नहीं लेना है, जो उसका किचन है, खाना से संबंधित है, वही वो काम करेगी। उसे साफ़ सफाई करवाना, टेबल पोंछवाना, विद्यालय पोंछवाना, झाड़ू वाला, ये सब काम रसोइया से नहीं कराना है। बिल्कुल, जब विद्यालय के लिए हम लोग पहले से ही आपको हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका कार्य सिर्फ और सिर्फ साफ़ सफाई करना ही है, तो रसोइया का कार्य क्षेत्र लिमिटेड है, उसके लिए कार्य क्षेत्र डिसाइड किया गया है कि वो अपने रसोई के अंदर जो भी कार्य है वो करेंगे। अगर कोई इस तरह के रसोइया से मनमानी कराते हैं, घर को अपना नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, या फिर ये समझते हैं कि हमारा ये लोग कम पढ़ी लिखी होती हैं, इन लोग से जो मनचाहा काम करवाएं, डांट डपट कर लोग करवा भी लेती हैं, तो उन विद्यालयों पर क्या कार्रवाई हो सकती है? इस तरह से कोई भी यदि शिकायतें आती है तो संबंधित विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी। आगे सर आपसे जानकारी लेंगे कि जो रसोइया है वो काफ़ी पुअर फैमिली से आती है, घूंघट के आड़ से बाहर निकल कर के स्कूल तक पहुंचती हैं और कम दाम में पार्ट टाइम जॉब में वो काम करती है। उनके देहांत के बाद क्या लाभ मिलने वाला है, या फिर रिटायरमेंट होती है तो कब होती है, उनके लिए क्या गाइडलाइन है? अभी जो गाइडलाइन है रसोइया के लिए, उनके जो रिटायरमेंट का एज है वो तो 60 वर्ष ही है, और साथ में यदि किसी भी रसोइया का यदि मृत्यु हो जाता है उनके कार्यकाल में, तो उनके लिए जो अनुदान की राशि है वो 4 लाख सरकार के द्वारा तय की गई है। तो इसलिए जो अभी तक प्रावधान है वो यही है उनके लिए। अच्छा, जानकारी के हिसाब से क्या उन लोग को वेतन बहुत कम है? क्या निकट भविष्य में कुछ बेहतर होने का आसार दिख रहा है?
मैंने जानकारी के हिसाब से। इस संबंध में जो भी उनको राशि अभी प्रदान की जाती है, इस संबंध में निदेशालय को भी सूचना दी गई है और सभी लोग सूचित हैं। अब जिस संबंध में जो भी सरकार निर्देश लेगी, सरकार जो भी इस आलोक में निर्देश देगी उसका पालन किया जाएगा। जी जी जी। बेहतर संचालन के लिए आम आवाम से क्या अपील आप करेंगे, जहाँ की अच्छा व्यवस्था हो? क्योंकि स्कूल जो है मंदिर होता है जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो वहाँ के एचएम हैं या अन्य जो शिक्षक हैं, उन्हें भी ये जिम्मेवारी है कि बच्चों को भविष्य को संवार करके एक बेहतर समाज के निर्माण करें, आदर्श समाज के मुख्य धारा से बच्चे जुड़ें। ककारा कख तक सर सीमित ही है, लेकिन हमें लग रहा है कि अगर बच्चे चाहें तो इन कोमल हाथों से अमृत रूपी शिक्षा के घोट पिला सकते हैं उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, क्योंकि अकल का ताला खोलते हैं सर शिक्षक, देश के निर्माण करते हैं। उनके लिए क्या आपका संदेश होगा बेहतर शिक्षा को लेकर? बिल्कुल, बेहतर शिक्षा के लिए लगातार जिला स्तर से भी प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में शिक्षा विभाग से भी आज के समय में पिछले कुछ टाइम से बहुत से गाइडलाइंस हम लोगों ने विद्यालय को भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोगों ने एक कार्य किया है। उसमें सबसे पहला कार्य है कि विद्यालय में लगातार गृह कार्य बच्चों को दिया जाए और उस गृह कार्य का समीक्षा भी किया जाए। विद्यालय में जो भी निरीक्षीकर्मी, जो भी पदाधिकारी जाते हैं, उनके लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वो जाके विद्यालय के बच्चों की डायरी, विद्यालय का बच्चों के कॉपी को भी एक बार देखें और शिक्षकों के साथ बैठ कर संवाद करें। इसमें पॉइंट ये नहीं है कि निरीक्षीकर्मी जाके विद्यालय के साथ क्योंकि हमारे शिक्षक लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि हम लोग बहुत इम्प्रूव भी कर रहे हैं अपने शिक्षा व्यवस्था के साथ भी, लेकिन जो हमारे साथ जो अनुशासन की बात है, जहाँ पर हम लोग कहीं लैग करते हुए हमारे अनुशासन थोड़ा सा, कि जहाँ अनुशासन में कमी रहती है, इस संबंध में लगातार इस पर कार्य किया जा रहा है। मासिक, चाहे वो मासिक परीक्षा हो, मासिक परीक्षा के रिजल्ट का व्यवस्था हो, कि वो भी एक समय बच्चों को कॉपी उपलब्ध कराया जाए, बच्चे जो अपने गार्जियन से कॉपी को दिखाएं, जिससे एक जो अंतर है हमारे सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में, हम इनको धीरे धीरे इस गैप को कम करें। जो भी स्पष्ट रूप से जो भी गाइडलाइंस डिसिप्लिन तरीके से हम लोग फॉलो करा सकते हैं वो लगातार कराया जा रहा है। अभी शिक्षक दिवस के अवसर पे भी जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भी 10 या 11 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जो इस जिला में एक तरह से अच्छा काम किए हुए हैं। उनमें वैसे शिक्षक थे जिन्होंने अपने विद्यालय की व्यवस्था को बहुत मजबूत किया। उनके बच्चे, चाहे वो कक्षा 1 से 5 में बाला पेंटिंग की बात हो, चाहे कक्षा 9, 10, 11, 12 में लैब हो, हमारा ICT लैब हो, उत्कृष्ट कार्यों को लेकर के उन्हें हौसला अफजाई किया गया है। जी, अपना पूरा परिचय बताएंगे सर? मेरा नाम रजनीश कुमार उपाध्याय है। मैं यहाँ बक्सर जिले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन के पद पे पदस्थापित हूँ। जी, तो आप सुन रहे हैं, पदाधिकारी हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं जो यहाँ के एक और पदाधिकारी हैं, MDM, उनसे शायद बात नहीं करेंगे तो बेईमानी साबित होगी, क्योंकि उनका भी अनुभव जानना जरूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंटल मामला है, क्या कुछ कर रहे हैं। सर, अभी जो विद्यालय में सर बच्चों को पढ़ाई हो रही है और MDM उन लोगों को परसा जा रहा है, इसमें किस तरह का और सुधार होने की आवश्यकता है, बताएंगे? मध्याह्न भोजन में जो बच्चों को दिया जा रहा है उसके लिए साप्ताहिक मेनू तो बना ही हुआ है, जो मंडे टू सैटरडे है। उसमें विभाग द्वारा शुक्रवार को फल का भी प्रावधान है और उसके साथ अंडा वगैरह का भी है। तो चूँकि अभी गर्मी वगैरह गिर रहा है और उसमें शिक्षकों को भी ये है, तो विभाग को भी हम लोग ने अवगत कराया है कि 5 रुपये में अंडा एक नहीं मिल रहा है, और लेकिन जो फल है वो पर्याप्त फल जो है बच्चों को मिले। जो रसोइया होती हैं उनकी क्या गाइडलाइन है, उनके क्या कार्य क्षेत्र है, कहाँ तक उनका सीमित है, इसके बारे में प्रकाश? हाँ, तो इसमें जो है कि नहीं, अभी हमारे पदाधिकारी महोदय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी महोदय ने स्पष्ट किया है कि जो रसोइया है उसका कार्य क्षेत्र, उसका जो अपना किचन है, रसोई घर में जाना है, रसोई की साफ़ सफाई और उसके आसपास की साफ़ सफाई पर ध्यान देना है। अगर कोई विद्यालय इस तरह के पकड़ा जाता है जो अतिरिक्त काम लेता हो, तो क्या अतिरिक्त वर्ग का अतिरिक्त भुगतान किस मद से विद्यालय करेगा या वहाँ HM करेंगे? क्या वो दोषी है, नहीं है? अपना पूरा परिचय बताइए। जिला कार्यक्रम प्रबंधक विजय प्रसाद, बक्सर। जी, तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, 2 पदाधिकारी हैं, जिला में एक्टिव पदाधिकारी हैं और रात दिन अनुसंधान में लीन हैं कि और इसमें बेहतर सुधार कैसे किया जाए, स्कूल में बच्चे कैसे ठहराव लें। MDM जो परसों जा रहा है उसमें भी रात दिन अनुसंधान में लीन है कि इसमें और बेहतर
गुणवत्तापूर्ण खाना दिया जाए और बच्चे स्कूल के तरफ रुख करें। अधिकतर बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं, स्कूल सुना सुना हो जाता है। इस पर भी सरकार की पहल है कि बच्चों को ठहराव स्कूल में ही कराएं। तो फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ राम राय सिंह, बक्सर। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं ला रही है। बताते चलें कि MDM एक ऐसा चीज़ है जिससे बच्चे स्कूल की तरफ झुकाव लेते हैं। और MDM में क्या चल रहा है, शायद जानकारी अनुसार बता दें कि यह योजना 2000